अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम यूनिट नंबर 1 जो कि सेट्स के बारे में उसकी एमसीक्यूज स्टडी करेंगे। एफ इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम फंक्शन के हवाले से कुछ स्टडी कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं, इनपुट, रिलेशनशिप और आउटपुट। ये इनपुट को हम क्या कहते हैं? डोमेन भी कहते हैं। और आउटपुट को क्या कहेंगे? हम रेंज कहेंगे, इमेज कहेंगे। अब जैसे ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें इनपुट क्या है? इसमें एक्स है और रिलेशनशिप क्या है? स्क्वायर आ रहा है इसमें, कोई रिलेशनशिप इसमें। और आउटपुट क्या है इसमें? वाई। तो जब हम एक्स की वैल्यू जब हम 3 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 3 करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, 9 आ जाएगा। फिर सेम वे एक्स की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो वाई भी 1 हो जाएगा। फिर एक्स की 0 पुट करेंगे तो वाई भी 0 हो जाएगा। और एक्स की अगर 4 पुट करते हैं तो वाई की 16 आ जाएगी। और इनफैक्ट एक्स की अगर -4 पुट करेंगे तो वाई की आ जाएगी 16। तो ये फिर फंक्शन इस तरह बन जाएगा। एक्स की जो डोमेन जो बन जाएगी वो क्या हो जाएगी? ये 3 1 0 4 -4। और रेंज जो है या इमेज जो बनेगा वो क्या हो? 9 1 0 16 16। तो ये फंक्शन इस तरह हम डिफाइन करते हैं। आगे देख लेते हैं। अब फंक्शन क्या होता है? वो रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट्स के दरमियान में, रिलेट्स इनपुट टू आउटपुट्स। जैसे ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये डोमेन है, ये रेंज है। और ये जो इनपुट एंड आउटपुट जो मैचिंग आउटपुट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स होता है। ये 1 2 जैसे हो गया, 2 3 इस तरह, ये 1 2, ये 2 3। अब इसमें थोड़ी एक चीज देख लेते हैं कि कौन सी चीजें जो है वो फंक्शन है, कौन से फंक्शन नहीं है। ये वाला जो फिगर है, ये जो फिगर है इसमें ये फंक्शन नहीं है। इसकी दो वजह हैं। एक वजह ये है कि अगर इस तरह का कोई हो तो फिर भी नहीं होगा। अगर 1 to many होगा, एक कोई भी हो, इस तरफ जो डोमेन है वो 2 3 के साथ रेंज में आ रहा होगा। रेंज जो होगी वो 2 3 होगी। 5 की रेंज क्या है? 4 भी है, 5 भी है, 7 है। तो इसको भी फंक्शन नहीं कहेंगे। और अगर ये भी हो कि ये डोमेन में कोई लेफ्ट हो गया, 3 4, क्योंकि 3 और 4 को क्या है? नो रिलेशन इन वाई। 3 और 4 का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसकी वजह से भी वो फंक्शन नहीं कहेगा। दोनों कंडीशन, मतलब कोई भी एक कंडीशन मीट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। या तो ये एक के साथ 2 3 आ रहे हो रेंज में, या तो कोई भी जो है डोमेन लेफ्ट हो गया हो, मतलब रह गया, उसका कोई भी इमेज ना बन रहा हो या रेंज ना बन रहा हो। ठीक है। दूसरा ये देख लें, ये फंक्शन है, इसमें क्या है कि कोई भी अगर एक मैनी टू 1, मतलब 2 3 अगर डोमेन में आ रहे हैं, जैसे 4 कामा -4 का क्या है? 16 है। जैसे कि हमने प्रीवियस जो है ना इसमें देखा कि 16 ही आ रहा था, 4 का भी 16 आ रहा है, -4 का भी 16 आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी फंक्शन सही है, ये इसमें मतलब ये फंक्शन इज अ फंक्शन। पर इस तरफ अगर एक नंबर जो है वो रेंज में अगर 2 3 के साथ इमेज आ रहा होगा उसका, तो फिर नहीं कहेंगे। सही है। तो ये थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ये फंक्शन नहीं है। इसकी दो वजह, एक ये वजह, एक ये। कोई भी एक चीज मीट करेगी तो फंक्शन नहीं होगा, और ये फंक्शन कहला सकता है। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ जाएंगे और इसके एमसीक्यू थोड़े। इफ function a to b is a function from a to b and pair a comma b, a belongs to a and b belongs to b is in function f, ये जो है फंक्शन कहलाता है। then b is a called the dash of a under function। तो ये क्या कहलाता है? ये इसको क्या कहते हैं हम? रेंज कहते हैं, इमेज कहते हैं, डोमेन कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? इमेज कहेंगे। ये जो है ना ए के जो है वो क्या है? इस पे बी पे ये इमेज बन रहे हैं, जैसे हमारा आईने के सामने इमेज बनता है ना, तो इस तरह। तो इसको क्या कहेंगे? इमेज। तो बी सेट क्या कहलाता है? इमेज कहलाता है। करेक्ट आंसर इज बी। अ फंक्शन f from a to b is called an onto function if f of a is equals to b, या domain of r is equal to a, या range of f equal to b, and या f of a equal to f of b। A function f from a to b is called an onto function if range of f equal to b। ये onto function की एग्जांपल है। मतलब इसमें एक सेट, ये जो a है उसका इमेज क्या होगा? वो भी 1 होगा, और किसी और का भी इमेज 1 होगा, तो इसको हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। मतलब एक सेट पे 2 आ रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली इसको आप याद करने की, इसमें है कॉन्सेप्ट का थोड़ा कम ही होता है इसमें।
पर ये याद रखिएगा कि अगर ऑन टू फंक्शन होगा तो इसमें जो पहला वाला जो सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसमें दो जो वैल्यूज होंगी कम से कम दूसरे वाले में होंगी। जैसे एक्स और वाई जो है वो 1 पे है, पर दूसरा वाला जो फंक्शन हम इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो इस तरह नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल एक पे एक ही होगी, अलग अलग होगी। A function f from a to b is said to be distinct if distinct elements of a set A are associated with distinct element। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स, मैंने कहा ना, जिसमें जैसे पिछले वाले में क्या था कि दो थे ना एक पे, तो इसमें क्या होगा, इमेज क्या होगा, वो अलग अलग ही होगा। तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑन टू फंक्शन कहेंगे, इन टू फंक्शन कहेंगे, या 1 to 1 फंक्शन के, मतलब एक एक करके होगा तो 1 to 1 फंक्शन कहेंगे। जैसे ये x का जो है ना वो 3 पे है और y का फिर 1 पे इस तरह जो है, और z का 2 पे है, और किसी पे भी जो है ना 2 पे नहीं है, इमेज जो है ना वो 2 नहीं है, मतलब x का भी इमेज वही और y का या z का किसी का भी। और 4 क्या है कि किसी का भी इमेज नहीं है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 to 1 मतलब 1 1 होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। अब ये फंक्शन f इज a set A to set B is called 1 1 and on to function if it is both 1 1 and on to। अगर 1 1 और on to function होंगे, both होंगे, तो हम क्या कहेंगे उसको, ये भी हो सकता है 1 1 and on to function भी हो सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली भी। तो ये 1 1 और ऑन टू के फंक्शन के इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए ऑप्शन है, बी है, सी और डी है। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे होता है ये। जैसे इफ ए अगर 2, 3 और बी 4 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 2, 3 क्रॉस 4। तो हम क्या करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह लिखेंगे ऑर्डर पेयर में 2, 4 और फिर 3 को 3, 4। अब आप रिजल्ट देखेंगे 2, 4 और 3, 4, ये जो है ये ए के साथ भी बिलोंग कर रहे हैं, और फिर इसके जो आंसर में आ रहा है वो बी के साथ भी बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए कामा बी जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। यहाँ ए बिलोंग टू ए बट बी डज नॉट बिलोंग टू बी। सी ऑप्शन क्या है, ए डज नॉट बिलोंग टू ए एंड बी डज नॉट बिलोंग टू बी, बिलोंग्स टू बी, और नन ऑप्शन है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है वो मैच करने चाहिए, ए के साथ बिलोंग करना चाहिए और दूसरा वाला ऑर्डर पेयर जो होता है वो बी जो है वो बी के साथ बिलोंग करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। If the set A has 2 elements and the set B has 3 elements, then the set A cross B has elements कितने होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर सेट A में 2 हैं और B में 3 हैं, ये कैसे सॉल्व करेंगे, 2 into 3, तो क्या हो जाएगा 6। तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6। तो B इज अ करेक्ट आंसर। अब ये देख लें, हाउ मेनी रिलेशंस कैन A क्रॉस B हैव। इसमें रिलेशन हमने मालूम करना है, सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 3, रिलेशन कितने होंगे। अब रिलेशन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो हम क्या करेंगे, 2 क्रॉस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये n बन जाएगा। तो रिलेशन मालूम करने के लिए 2 पावर n हो जाएगा, तो 2 पावर 6 क्या हो जाएगा, 64, इसके रिलेशन बनेंगे। तो ये रिलेशन क्या होते हैं, जैसे ये वाला है, ये रिलेशन होते हैं 2, 4, 3, 4, ये रिलेशन कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज इसका क्या होगा, 64। द y कोऑर्डिनेट एट x एक्सिस इज, y कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पे होता है वो क्या होता है, इसको समझने के लिए याद रखिएगा, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा हमेशा, और y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होगा y एक्सिस पे 0 होगा। जैसे ये 0, y, ये y एक्सिस पे कोई पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला, और ये x एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे क्या होता है, 0। और सेम वे y एक्सिस पे जो x होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज।